दोस्तों 1995 में एक टेलीकॉम कंपनी इंडिया में अपना सर्विस चालू करने के लिए आया, जिस कंपनी का नाम था आइडिया। और ये कंपनी आते ही नॉर्थ इंडिया में अपना पेनिट्रेशन बढ़ा लिया। मतलब नॉर्थ इंडिया में ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ और आहिस्ता आहिस्ता पूरी देश में अपना सर्विस भी चालू कर दिया। और ये कंपनी कमोबेश बहुत अच्छा सर्विस दे ही रहा था। लेकिन दोस्तों, जितने ज़्यादा कंपटीशन आते गए उतना ही कंपनियों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आता गया। और 2016 में जब इंडिया में रिलायंस जियो का लॉन्च हुआ, तब हर एक टेलीकॉम कंपनी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आ गया। हालांकि मैं ये बात कह दूं कि 2016 से पहले जितने भी सारी इंडिया में टेलीकॉम कंपनी थे, वो लोग एक तरीके से कस्टमर को लूट ही रहा था। क्योंकि अगर हम लोग डेटा के कंपैरिजन करें प्राइस की, तो यहाँ पर जियो आने से पहले 300-250 रुपये लग रहा था 1 GB डेटा के, और जियो आने के बाद वही 250 या फिर 300-400 रुपये में एक महीने के लिए बहुत ही ज़्यादा डेटा मिलने लगा। और इसी चीज़ को कंपटीशन में रहने के लिए बाकी सारे कंपनी को भी अपना जो कॉस्ट है या फिर जो डेटा का दाम है उसको घटाना पड़ा, और तभी से एक्चुअल में प्रॉब्लम चालू हुआ। अब दोस्तों, बहुत ही पुराना कंपनी है एयरटेल, तो एयरटेल किसी तरीके से यह काम अभी भी कर रहा है। लेकिन दिक्कत आया आइडिया को, तो आइडिया ने अपने कंपनी के साथ और एक फॉरेन कंपनी जिसको हम लोग वोडाफोन कहते हैं, उनके साथ मर्जर कर लिया, ताकि इंडियन मार्केट को प्रॉपर तरीके से कैटर कर पाए। और जबकि आइडिया और वोडाफोन के मर्जर हुआ, तब इंडिया में सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर वाले कंपनी जो थे वो था आइडिया और वोडाफोन। दूसरे नंबर पर एयरटेल, और जियो की बात तो हम छोड़ ही देते हैं क्योंकि जियो तब नया कंपनी था। अब दोस्तों, इसके बावजूद भी कंपनी अपना जो सब्सक्राइबर है उसको मेंटेन नहीं कर पाया। दोनों ही कंपनी के बात में कर रहा हूं, यहाँ पर एयरटेल और वोडाफोन आइडिया दोनों के ही बात में कर रहा हूं। अब दोस्तों, क्यों ये सारे कंपनी अपने सब्सक्राइबरों को मेंटेन नहीं कर पाया? तो दोस्तों, इसके पीछे कारण था जियो के द्वारा प्रोवाइड किया जाने वाला जो टेक्नोलॉजी है वो। यहाँ पर जियो शुरुआत ही किए थे 4G टेक्नोलॉजी से, जिसके तहत डेटा की स्पीड बहुत ही अच्छा मिलने लगा था। और जियो पहले से ही एक चीज साफ साफ कह दिए थे कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ डेटा के ऊपर ही फोकस करेंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया की, तो ये दोनों कंपनी या फिर इन तीनों कंपनी को ही दोनों तरीके के ही सर्विस प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड करने की प्रेशर रहता था। यहाँ पर दो तरीके की जो सर्विस है उनमें से एक है डेटा, दूसरा है वॉइस। क्योंकि उन दोनों कंपनी के पास 2G 3G सर्विस देना चाहिए था, या फिर 2G 3G सर्विस उन लोगों के पास था। इसके अलावा उन लोगों के ऊपर यह भी प्रेशर था कि अपने आप को 4G में भी वो लोग कन्वर्ट करें। आहिस्ता आहिस्ता एयरटेल के द्वारा ऑलमोस्ट 4G में कन्वर्ट कर लिया गया है। अभी भी कुछ एक जगह हैं जहां पर एयरटेल 4G अभी तक प्रॉपर तरीके से दे नहीं पा रहा है। और अगर हम लोग अब बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की, तो वोडाफोन आइडिया के द्वारा अभी भी 4G उस तरीके से प्रोवाइड नहीं किया गया है। हालांकि पिछले दिनों एक इंफॉर्मेशन निकल कर आया था जिसके तहत वोडाफोन और आइडिया पूरी इंडिया में पैन इंडिया बेसिस पे 4G के अपग्रेडेशन करने की बात कर रहा था। लेकिन आज के दिन में वोडाफोन और आइडिया की जो हालत है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चाइनीज टेलीकॉम इक्विपमेंट्स लाने में जो मनाही कर दिया गया है, इसके चलते हुए वोडाफोन आइडिया की 4G में अपग्रेडेशन बहुत ही ज्यादा दिक्कत भरी सिचुएशन में आ गया है। दोस्तों, ये तो गया टेलीकॉम इंडस्ट्रीज आज के दिन में किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, इसके ऊपर बातें। अब बात करते हैं AGR के मामले से। दोस्तों, 2005 में शुरुआत हुआ था AGR के मामला, और ये मामले आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते 2020 आ गया है। और उम्मीद किया जा रहा है कि 2020 में अगस्त 10 को इसके जो फाइनल वर्डिक्ट है वो आने वाला है। हालांकि पिछले दिनों जो सुनवाई हुआ था तभी इसके जो वर्डिक्ट है उसको सिक्योर कर लिया गया है। उम्मीद किया जा रहा है कि इसके जो लिखाई पढ़ाई का काम है वो कंप्लीट हो गया है और 10 अगस्त को इसको बताना सिर्फ बाकी है। अब दोस्तों, यहाँ पर अगर हम लोग जियो से बात शुरू करते हैं, तो जियो के पास जो
एजीआर की ड्यूज था वो था 1600 करोड़ रुपए, जो कि ऑलरेडी जियो के द्वारा प्रोवाइड कर दिया गया है और जियो ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है एजीआर से। बाकी जितने सारे इंडिया में टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर थे और हैं, सभी के ऊपर एजीआर की ड्यूज अभी भी बकाया है और उन सारे कंपनी को देना होगा। हालांकि आज के दिन में हर एक कंपनी ऑलमोस्ट बंद हो गया है और कुछ एक तो अपने आप को एनसीएलटी में भी फाइल कर दिया है, लेकिन आज के दिन में जो कंपनी जियो को छोड़कर बचा हुआ है उनमें से बड़ा कंपनी एयरटेल और दूसरा है वोडाफोन आइडिया। और एयरटेल के पास जो फंड है उससे एजीआर पेमेंट करने में उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। इसका मतलब एयरटेल जो एजीआर के ड्यूज है उसको प्रोवाइड कर ही देगा। दिक्कत होगा वोडाफोन और आइडिया की। अब दोस्तों इसी के चलते हुए वोडाफोन आइडिया और एयरटेल के तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया था कि एजीआर ड्यूज को क्लियर करने के लिए उन कंपनियों को 15 से 20 साल की टाइम दिया जाए, ताकि 15 से 20 साल में ईएमआई के तहत वो लोग रेगुलर बेसिस पर अपना जो एजीआर ड्यूज है उसको क्लियर करते रहें और इसके साथ साथ 8% की इंटरेस्ट रेट भी वो लोग प्रोवाइड करें। हालांकि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट उस तरीके से पॉजिटिव रिपोर्ट या फिर पॉजिटिवनेस नहीं दिखाए हैं और इसी से उम्मीद किया जा सकता है कि शायद ये जो उन लोगों के द्वारा मतलब आइडिया, वोडाफोन और एयरटेल के द्वारा प्रपोजल दिया गया है उसको नहीं माना जाएगा। अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की भी कहना क्या है वो भी मैं बता दूं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको जो पैसा है उसको एक मुश्त देना होगा। खैर इन दोनों जगह के नेगोशिएशन के बाद किसी एक जगह पर आएगा, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं। अब दोस्तों अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाए कि 8 से 10 सालों में आपको यह पैसा देना होगा तो भी शायद वोडाफोन और आइडिया किसी तरीके से सरवाइव कर जाए। और अगर सुप्रीम कोर्ट अभी भी कहता है कि आपके जो ड्यूज है उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं लेकिन देना आपको एक ही टाइम में होगा, तो वोडाफोन आइडिया के लिए यह बहुत ही ज्यादा दिक्कत वाली सिचुएशन हो जाएगा और हो सकता है कि यह कंपनी अपना सर्विस भी इंडिया में बंद कर दे। ऐसा भी नौबत आ सकता है। अब दोस्तों ऐसा नौबत क्यों आएगा? तो दोस्तों इसके पीछे मोटा मोटा जो दो कारण है वो ये कि आज के दिन में इंडियन कस्टमरों की जो रिक्वायरमेंट है उसको वो लोग प्रॉपर तरीके से फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, स्पेशली डेटा के ऊपर। और दूसरा आइडिया के जो पेरेंट्स कंपनी है और वोडाफोन की जो मदर कंपनी है, इन दोनों के द्वारा भी कह दिया गया है कि वोडाफोन आइडिया जॉइंट वेंचर में वो लोग और एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और पिछले दिनों ये भी सुनने को मिला था कि वोडाफोन आइडिया कंपनी के एम्प्लॉइज को भी प्रॉपर तरीके से सैलरी पे नहीं किया जा रहा है या फिर सैलरी नहीं पे कर सकता है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए उम्मीद यही है कि वोडाफोन आइडिया के लिए खराब दिन आ सकता है। अब दोस्तों एजीआर को थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। दोस्तों जब इंडिया में टेलीकॉम कंपनी अपना सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आए थे तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट किया गया था, जिसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और टेलीकॉम कंपनी के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें कहा गया था कि लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम फीस के चलते उन सारे कंपनी को एक परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट देना होगा और उसको ही आज के दिन में एजीआर हम लोग कह रहे हैं। अब डिस्प्यूट यहीं से शुरू होता है। अब दोस्तों डिस्प्यूट को समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। यहाँ पर मान लेते हैं कि भारती एयरटेल नाम की एक कंपनी है। अब गवर्नमेंट के जो कहना है वो ये कि भारती एयरटेल के अंदर जितना सारा प्रॉफिट होता है उनमें से परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट गवर्नमेंट को देना होगा। और भारती एयरटेल का या फिर टेलीकॉम कंपनी का कहना है कि उनके टेलीकॉम कंपनी के अंदर जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड किया जाता है उन्हीं में से जो प्रॉफिट होगा वही के परसेंटेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया जाएगा। इसका मतलब अगर टेलीकॉम कंपनी के पास कोई एक्स्ट्रा एसेट्स हैं जिसके तहत रेगुलर इनकम कंपनी को मिल रहा है तो उसका पैसा गवर्नमेंट को नहीं देंगे और यही है दिक्कत मेन। और इसी डिस्प्यूट के चलते हुए ये सारे कंपनी सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में आज तक ये डिसीजन लटका हुआ है। अब दोस्तों कंपनी ऐसा क्यों चाहते हैं कि सेट और सेट जो टेलीकॉम सर्विस है उन्हीं का पैसा दें, क्योंकि आज के दिन में ऑलमोस्ट हर एक कंपनी के द्वारा अपना लॉस दिखाई दे रहा है या फिर लॉस वो लोग प्रोजेक्ट कर रहा है। और लॉस अगर प्रोजेक्ट करते हैं तो प्रॉफिट नहीं होगा और प्रॉफिट नहीं होगा तो उसके कोई भी पैसा गवर्नमेंट को देना नहीं पड़ेगा।
यही एक कैच है जो कि गवर्नमेंट ने इन सारे कंपनी को धर लिए हैं। आप लोग ये तक समझ गए। अब दोस्तों बात करते हैं शेयर होल्डरों की। अगर सुप्रीम कोर्ट इन सारे कंपनी के फेवर में या फिर ऑलमोस्ट फेवर में कोई डिसीजन देते हैं तो इन सारी कंपनी के जो स्टॉक है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन उलट डिसीजन देते हैं तो इन सारी कंपनी के जो भाव है, ये शेयर के भाव है, वो कम भी हो जाएगा। अब दोस्तों आप सभी को डिसीजन लेना होगा कि क्या आप लोग ये रिस्क लेने के लिए तैयार है या फिर नहीं, क्योंकि यहाँ पर टेक्निकल उस तरीके से काम नहीं करेगा। एटलीस्ट ऐसा मुझे लगता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेंटिमेंट और न्यूज ही काम में आएगा। अगर आप लोगों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पॉजिटिव न्यूज, यहाँ पर पॉजिटिव का मतलब कंपनीज के फेवर में न्यूज दिया जाता है, तो आप लोग इन सारे शेयर्स में राइट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन सारे कंपनी के अगेंस्ट में इंफॉर्मेशन या फिर जो वर्डिक्ट है वो आएगा, तो आप लोग इन सारी कंपनी से फिलहाल दूरी बनाकर रख सकते हैं। अब दोस्तों ये गया आप लोग क्या कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर और एक दिक्कत गवर्नमेंट के पास से भी आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी नहीं चाहेगा कि किसी एक अब दोस्तों गवर्नमेंट भी नहीं चाहेगा कि इंडिया में मोनोपोली या फिर डुओपोली हो, तो इसीलिए एटलीस्ट प्राइवेट सेक्टर की 3 कंपनी गवर्नमेंट रखना चाहेगा। अब दोस्तों देखना होगा कि गवर्नमेंट इन सारी चीजों को किस तरीके से फिगर आउट करते हैं। अब दोस्तों इसके अलावा मेरे गट फीलिंग है एक, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, वो ये कि क्या टाटा फिर से इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में रिटर्न करेगा। इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हो जरूर कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।